अगर रिब्स बोन फ्रैक्चर हो गया है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन में रिब्स फ्रैक्चर। अगर फ्रैक्चर वाले पेशेंट आ रहे हैं, कैसे वाले, रिब्स फ्रैक्चर वाले पेशेंट आ रहे हैं, उस कंडीशन में आप चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं करोगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फ्रैक्चर है। अब उसको और फ्रैक्चर दोगे तो हमारा बोन और रप्चर होगा और रप्चर के साथ ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग के साथ पेशेंट डेथ होने के साथ, शॉक होने के साथ पेशेंट डेथ हो सकता है। ठीक है, ये इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं हो रहा है तो इस कंडीशन में फ्रैक्चर हुआ है उस कंडीशन में। एंड देन सेकेंड हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसेंट चेस्ट सर्जरी। अगर उसको चेस्ट सर्जरी हुआ रहेगा, ठीक, रिसेंट, पहले हुआ रहेगा तो अलग बात है। अगर उसको रिसेंट में क्या है, चेस्ट सर्जरी हुआ रहता है पेशेंट को, ठीक, चेस्ट सर्जरी लिख दे इसमें, चेस्ट सर्जरी। अगर रिसेंट में पेशेंट को क्या है, चेस्ट सर्जरी हुआ रहता है, उस कंडीशन में भी हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी CPT नहीं दे सकते। ठीक है दोस्तों। और रिसेंट ब्लीडिंग, ठीक, एक हमारे पास आ जाएगा रिसेंट ब्लीडिंग। अगर पेशेंट को क्या है, कंटिन्यूस कुछ ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक, रिसेंट उसको क्या है, एक्टिव ब्लीडिंग, रिसेंट ब्लीडिंग, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, एक्टिव ब्लीडिंग। पेशेंट को क्या है, एक्टिव ब्लीडिंग हो रहे हैं, उस कंडीशन में फिर आप उसको फिजियोथेरेपी नहीं दे सकते। अगर उसको और ब्लीडिंग और उसको फिजियोथेरेपी दोगे तो वो पेशेंट का ब्लीडिंग और बढ़ जाएगा और ब्लीडिंग होने से, शॉक होने की वजह से पेशेंट डेथ कॉज करेगा। ये भी इसमें कंडीशन है। ठीक है, ये दोस्तों यही हमारा क्या है, दो इंडिकेशन समझ है तीनों। अब उसके बाद फोर्थ देखेंगे हम लोग, यहाँ तक देखे क्या, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख रहे हैं ना अभी, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में तो ये था डिफिकल्टी, ये चीज हो गया। अब उसके देखेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म से रिलेटेड डिसीज आया है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पेशेंट को क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म डिसीज है, उस कंडीशन में हम लोग उसको चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं दे सकते। और एक हमारे पास क्या है, लास्ट ऑप्शन हमारे पास हार्ट से रिलेटेड, ठीक, अनस्टेबल कार्डियोवास्कुलर डिसीज। अगर पेशेंट को क्या है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, वो भी क्या, अनस्टेबल, उस कंडीशन में भी हम लोग उसको चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं देंगे। ये था हमारा इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन। इंडिकेशन भी जस्ट अपोजिट होता है हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन, जिसमें रिस्क फ्रैक्चर देखें, रिसेंट चेस्ट सर्जरी देखें और रिसेंट ब्लीडिंग, ये रिसेंट या फिर एक्टिव ब्लीडिंग देखते हैं। तो इसको आप लोग